नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है 50% दिल्ली का लॉकडाउन ओपन हो गया है और धीरे धीरे एक सेक्शन ओपन होते जा रहा है और जल्द से जल्द पूरा तरीके से नॉर्मलाइजेशन दिल्ली में आ जाएगी लॉकडाउन के बाद। और एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए इस बार और शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए और अपना हक, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर ही वापस जाना है। ओके, अब ये हो गया लॉकडाउन। अब मेरे पास आज जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो को सुन के हैरान हो गई। अब आप बोलोगे हैरान क्यों, किस बात के लिए हैरान? हैरान इसीलिए कि देखो धांधली होती है, नौकरियों में धांधली होती है। कहते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर, उसके टोपी इसके सर। कुछ ऐसे ही हुआ है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ में भी। अब वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। एसएससी जीडी स्टूडेंट का खुलासा किया हुआ है इस वीडियो में कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और इस इनजस्टिस के कारण वो सारे अब सड़कों पे उतर आए हैं अपना हक मांगने के लिए। जायज़ सी बात है, उनका हक है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अव्वल नंबरों से पास किया हुआ है और उन्होंने जो क्राइटेरिया ले डाउन है एसएससी के तरफ से, हाइट में, फिज़िकल टेस्ट में जो हाइट, वेट, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, वो सारा कुछ उसमें वो क्राइटेरिया में वो फिट होते हैं। और उसके बावजूद भी जो एक मेडिकल टेस्ट रह जाता है, वो मेडिकल टेस्ट भी पास हो गए। इसके सारे बावजूद भी, सब टेस्ट पास होने के बावजूद भी इनको जॉइनिंग लेटर नहीं दी जाती है। और जो धांधली हुआ है इनके साथ, जो कम हाइट वाले, जो कम मार्क्स मिलने वाले एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, जो रिटन टेस्ट में कम मार्क्स मिलने वाले हैं और जो कम हाइट है या जो फिज़िकल टेस्ट में कम मार्क्स मिले हैं, जो मेडिकल फिट में है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन उनको जॉइनिंग लेटर दे दिया है ना। ये धांधली या यूँ कहिए घोटाला एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ हमने सुना है घोटाला होते हुए। बड़े बड़े टाइकून्स लोग घोटाला करते हैं, देश में दो घोटाला करके उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे ही नागरिकों के साथ जिन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक जुनून है उनके दिल दिमाग में और एक सपना आंखों में लेकर चलते हैं कि मुझे जॉइनिंग लेटर चाहिए, एक वर्दी का सपना। ये वर्दी एक जुनून है उनका, क्योंकि उनके उसके लिए उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की है। और ये ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन हो गया तो मेहनत नहीं कर रहे अपना। अगर वो आज भी फिज़िकल टेस्ट लेंगे तो भी वो पास मिलेंगे, क्योंकि वो आज भी अपने आप को वेल मेंटेन्ड रखते हैं। उनका काबिले तारीफ़ करना चाहिए हमें सारे जन को। लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, जो कम मार्क्स मिलने वालों को, जो फिज़िकल टेस्ट में कम मार्क्स मिलने वालों को, उनको नौकरियां दिया जा रहा है और जो असल में मेहनत किया है, रिटन टेस्ट में अव्वल नंबर पास हो गए, फिज़िकल टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से सूट हो रहा है, वो सारे फिट हो रहे हैं उस क्राइटेरिया कॉलम में, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। मतलब जिसको एक्चुअली मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है और जो इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा है उनको मिल रहा है ना। ये धांधली घोटाला यूँ कहिए हो रहा है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ। ये खुलासा हुआ है, एसएससी जीडी स्टूडेंट ने खुलासा किया है इस घोटाले को। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, इस एसएससी घोटाला जो हुआ है इन स्टूडेंट्स के साथ में, इनके साथ आप न्याय कीजिए। आप अपना न्याय का दरवाज़ा खोलिए और इनके साथ न्याय कीजिए, इनको जॉइनिंग लेटर दीजिए। और मैं चाहती हूँ, सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ट्विटर पर हैशटैग लगाकर
एसएससी घोटाला, हैशटैग एसएससी घोटाला ट्विटर पे अभियान शुरू कीजिए, कैंपेन शुरू कीजिए, एसएससी जीडी घोटाला। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देने वाला है? या ये सारा कुछ एसएससी के बाउंड्री के अंदर हुआ है, जो सरकार को पता है या नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है। ये जवाब सरकार देंगे, एसएससी वाले देंगे, ऑफिशियल्स, एसएससी ऑफिशियल्स वाले जवाब देंगे, और जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश का सवाल है और ये सरकार का देखना है। सरकार को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस धांधली जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले के ऊपर ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, और जो अन्याय इन एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है उनको न्याय दिलाने में आप साथ दीजिए और उनको न्याय दिलाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है। जॉइनिंग लेटर उनको मिलना बहुत ज़रूरी है सर। ये आप भी सुरक्षित रहोगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा, सारा कुछ सुरक्षित रहेगा और एवरीथिंग विल गो स्मूथली। सरकार को मैं वो दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इनको जॉइनिंग लेटर दीजिए, इनके साथ न्याय कीजिए। और जो ये धांधली हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक खानापूर्ति हुआ है, यूँ कहिए एक फॉर्मेलिटी हुआ है। और आप इसमें और एक बात के ऊपर ध्यान देना है सरकार को, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे सुना भी है कि किस तरह से जो एससी कैंडिडेट्स है और जनरल कैंडिडेट्स को एससी में डाल दिया और उनको जॉइनिंग लेटर मिल गया, और एससी कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में डालकर साइडलाइन कर दिया। इन सारे जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो सब साइडलाइन किए हुए स्टूडेंट्स हैं। क्यों? इनको पता भी नहीं चला कि इनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से हो गया है। जब वे एससी कैंडिडेट्स है, कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और किस तरह से वो जनरल कैटेगरी में आ गए, उन्हें पता नहीं है ना ये धांधली। इस धांधली के ऊपर सरकार को कड़ी से कड़ी रिक्वेस्ट कर रही, कड़ी से कड़ी नज़र रखिए, और किस तरह से हुआ है, जिसने भी किया है उन्हें आप उनको सज़ा दीजिए और जस्टिस कीजिए हमारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ। 2018 रिटन टेस्ट पास, फिज़िकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को। आइए हम देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं एसएससी जीडी 2018 का एक कैंडिडेट हूँ। मेरा नाम रजनीश कुमार पंडित हो और मैं असम का रहने वाला हूँ। नक्सली एरिया कार्बी आंगलंग पड़ता है हम लोगों का। जो यहाँ कुछ दिन पहले, आज लगभग एक सप्ताह पहले ही 10 बंदे को असम पुलिस वालों ने मारा। वो तो खैर एक न्यूज़ था, वो अच्छा ही किया, नक्सली को मारा तो वो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं एसएससी, खास करके एसएससी जीडी 2018 कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जनरल का कट ऑफ आपका 46 था, ओबीसी का 51 और एससी का 49। ठीक है, तो मेरे पास के एक बंदा था जो उसने 46 था। ठीक है, उसने ओबीसी डाला, मैंने भी ओबीसी डाला। ठीक है, मेरा भी 98 एज डेट ऑफ बर्थ 98 है, उसका भी 98 है। ठीक है, चलो। बट एसएससी वालों ने ऐसा घोटाला किया है ऐसा घोटाला किया कि उस बंदे का 46.5 था। ठीक है, बट उसको जनरल में कर डाला। मेरा 49 पॉइंट कुछ था, बट उन्होंने मेरे को क्यों नहीं किया जनरल में? मेरे को तो नहीं डाला उन्होंने, बट उस बंदे को डाला। क्यों डाला पता नहीं। ठीक है, और एज भी, डेट ऑफ बर्थ सेम है, हाइट में वो मेरे से कम है। मेरा 168 था, वहाँ पे मापा गया था, और उस बंदे का 166 है। फिर भी उसको जनरल में करके उन्होंने लिया, मेरे को एनेक्सल लगा दिया। मैंने वो भी माना। बट यार ऐसा थोड़े होता है।
46 वालों को ले लिया, 49 वालों को नहीं लिया। आप ही सोचो, सरकार को मैंने कितना, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैंने एक पत्र लिखा, राहुल गांधी जी को भी एक पत्र लिखा, उसके बाद पार्लियामेंट में भी मैंने एक पत्र लिखा, और मैं 5 टोटल पत्र लिखा था पहले। उनको मैंने सेंड किया, बट मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो अभी हम लोगों का दुख कौन समझ रहा है यार? SSC GD वालों का वो सबसे बड़ा बात कि उन लोगों को अगर लेना ही नहीं था तो 1,08,000 बंदे को फिट किया उन्होंने। लेना ही नहीं था तो आपको 70,000 62,000 पोस्ट था ना, तो 70,000 बंदे को फिट करते, बाकी को छोड़ देते, बाकी वाले अपना दूसरा कुछ देख लेते। तो मेरे से रिक्वेस्ट यही है, मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं बोल सकता, कि हमारे साथ सरकार भी नाइंसाफ़ी कर रही है और हमारी आवाज़ कोई उठा ही नहीं रहा है। सबसे बेहतर, इतना दुख में है ना, हमारी बात कोई नहीं उठा रहा है। और एक बात सुन लो, हमारे यहाँ 3 लड़की 9 लड़के जो इन्होंने ज्वाइनिंग किया, ठीक है, और हमारे यहाँ से जितने बंदे थे सबका ज्वाइनिंग हो गया। सिर्फ एक मैं ऐसा कैंडिडेट था जो रह गया। और SSC वालों ने ये किया, नॉर्मलाइजेशन किया, वो कौन सा तरीका से किया पता नहीं मेरे को यार। मेरा 45 था, बढ़कर 49 समथिंग हुआ, ठीक है, और जिस बंदे का 38 था उस बंदे का डायरेक्टली 48 कैसे हो गया, 49 हो गया, किसी 53 तक चला गया यार 38 वाले बंदे का। तो SSC ये बहुत बड़ा घोटाला कर रही है।